हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। गोल्ड मून आने वाला है। जी हाँ, पूर्णिमा आने वाली है क्रिसमस के जस्ट बाद। यस, ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन जो ये फाइनल फुल मून रहेगा, ये आप लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, 26 दिसंबर को ये मून आ रहा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जिसे कहेंगे, मंगलवार दिसंबर 2026। मार्गशीर्ष पूर्णिमा हिंदू फेस्टिवल के अनुसार ये इसको फेस्टिवल भी कहेंगे और इसको फुल मून को सेलिब्रेट भी करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, भगवान विष्णु की प्रार्थना कर सकते हैं। ये किस लिए? ताकि आपके मन, मस्तिष्क, स्पिरिचुअलिटी में हर तरह से बैलेंस हो। अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। जी हाँ, यानी कि फुल मून प्रैक्टिसेस ज़रूर करते रहिए। द फुल मून जो है ये आपके कई तरह के सिग्निफिकेंस लेकर आ रहा है, कई तरह के सजेशंस लेकर आ रहा है। बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा। लेकिन ये साल का जाता हुआ समय जो है ये आपको लेटिंग गो करना सिखाएगा। बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं 2023 में, जो कि 2021, 22, 23 का ये जो लास्ट ईयर आ गया, लास्ट टाइम आ गया है, इसमें भी पॉजिटिव रहते रहते अब वो थक चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने कहीं और इंगेजमेंट कर लिया या शादी कर लिया। तो ये फुल मून जो है ना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अब अपने दिल को काफ़ी अच्छी तरह से खंगाल पाए हैं एंड संभाल पाए हैं। खंगालना इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा इन्होंने इनर वर्क किया, लेकिन इनर वर्क करने का तरीका में भी गलत हो सकता होगा, जिस वजह से कि वो उस तरफ चले गए। कई लोग ये सोच के करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस की इनर वर्क करेंगे और डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन आ जाएगा। देखिए, ये जो मल्टीपल प्लैनेट्स हैं ये आपके जीवन के ऊपर असर तो डाल ही रहे हैं, आपके इमोशंस के ऊपर तो ज़रूर डालेंगे। बेसिकली जो आपके जितनी भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहा, जो जितना भी नेगेटिव वर्क रहा, जैसे भी करके सोच के आपने काम किया या इनर वर्क किया, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि अब ये जो मैंने किया वो सही तरीका नहीं था। क्योंकि जो सैटर्न है ये आपके कर्म के देवता हैं। सैटर्न जो है आपको एक सही तरह की बुद्धि दे रहे हैं और सही तरह की डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरफ नहीं इस तरफ चलो। ये तो यानी कि कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइंस का अच्छी खबर नहीं है कि वो हमेशा के लिए इस परमानेंट सेपरेशन ही चाह लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत ही लॉन्ग सेपरेशन में रहे, लेकिन फिर भी अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं और होप नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि जिनके अभी चांसेस हैं रीयूनाइट होने के, वो पूरी तरह से गॉडेस लिलिथ की तरफ भी जाएंगे, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने की तरफ भी जाएंगे, और अपनी एनर्जी को या अपने अंदर आपस में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं या अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग इस समय में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन से गुजर चुके हैं या इस समय में गुजर रहे हैं। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा डिवाइन मस्कुलाइन कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बोल रहे हैं प्यार है, नहीं है, पहले था अब नहीं है, फिर बात किस लिए कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रही हैं। आप भी जानते हैं कि आंसर क्या है, वो भी जानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस ना कर पाने की जो अजीब सी कसमसाहट है और कश्मकश जिसे कहेंगे डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, वो अभी खुलकर नहीं आ रही है, वो अभी नहीं आ रही है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि हाँ ओपन अप होंगे, लेकिन कहीं ट्विन फ्लेम्स में कहीं पर, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है ना, सबका एक साथ नहीं चल सकता है। तो ये जो आप हो सकता है कि आप ये उनको ये कहें कि आप या तो क्लोजर दे दो, नहीं तो ठीक है मैं यहाँ से मूव ऑन करने की पूरी तरह से तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने या तो पूरी तरह से ये सोच लिया है, या आप खुद ही एक हीलर बन चुके हैं अब तक, और उनको भी हील करते करते अब आपको लग रहा है कि बस भाई मेरी भी एनर्जी जो है ना ड्रेन हो रही है। क्योंकि वो सेम एनर्जी में वापस आते हैं आपकी मेडिटेशन के थ्रू है, और भी सारे जो इनर वर्क है उसके थ्रू वापस आते हैं, बट सेम एनर्जी में आते हैं और भी ज़्यादा आपको कंफ्यूज करके चले जाते हैं। जिन डीएफ्स के साथ इस तरह से हो रहा है तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिस्टल हीलिंग किया होगा, उन्होंने और भी पूजा प्रार्थनाएं करी होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन किया होगा। लेकिन ये एनर्जी जो है आपको अप्स एंड डाउन्स की तरफ भी लेके जा रही है। कई बार लगता है नहीं सब ठीक होने वाला, रीयूनियन होने के चांसेस हैं, और कई बार ये लगता है कि बस ये एंड टाइम पीरियड है। क्योंकि आप ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि रिलेशनशिप का नाम तो ये देना नहीं चाह रहे इस कनेक्शन को, और जस्ट लगातार बात ही कर रहे हैं और एज ए फ्रेंड रहना चाह रहे हैं। तो एज ए फ्रेंड तो ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन समटाइम सेक्सुअल अट्रैक्शन का भी होता है अधिकतर ना। तो ऐसे में कैसे एज ए फ्रेंड रह सकते हैं? तो कई लोग रह पाते हैं जो कि प्लेटोनिक रिलेशनशिप को समझ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जो आपकी ओजस शक्ति है उस पर काम कर लिया है। आप अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करना चाह रहे हैं। 2024 में आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस इस समय में देख रही हैं, हो सकता है कि ये आपको 100% रेजोनेट करे, क्योंकि आपके इमोशंस अब
पूरी तरह से इनफ इज़ इनफ वाली बात हो गई है कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, इस तरह से और ज़्यादा समय नहीं बर्बाद किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये सोच रहे हैं, आप एक ब्लाइंड फोल्ड में नहीं रहना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बस अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये काले बादल ऐसे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इल्यूजन नहीं चाहिए कि आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं लेकिन सेम एनर्जी में आ रहे। फिर आप सोचते हो चलो चला गया तो कोई बात नहीं, अब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। जैसे ही आप खुद पर फोकस करते हैं वो फिर से आते हैं, फिर से कन्फ्यूजिंग एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो अगर ये लूप इस तरह से लगातार बन रहा है, ऑन ऑफ वाला इन्फिनिटी का सिंबल जैसा बन रहा है, लेकिन वो लूप सेम सा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको तोड़ना होगा उस लूप को। उसके लिए आप ही को प्रिपेयर होना पड़ेगा, कुछ भी करके। अब अभी आपको ये लगता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ जानना है, अपनी एनर्जी भी जाननी है, तो टैरो रीडिंग बुक करवाइए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जब भी ये सोचते हैं कि रीयूनियन अबाउट टू कम, और उस तरह से आपको साइंस दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दिखती हैं कि बस बिल्कुल रीयूनियन जस्ट होने ही वाला है, और वो उनका फ़ोन भी आ गया, आपने जस्ट सोचा है और उधर से फ़ोन भी आ गया या मैसेज भी आ गया, तो आप कह रहे हैं कि लो जी सालों साल तो कुछ किया नहीं उन्होंने और अचानक से फ़ोन भी आ गया, साल भर बाद क्या याद आ रही है। मतलब कई टाइम बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वापस लौटे हैं, लेकिन अभी भी जो ओपन अप करना है ना अपनी बातों को, यार ये तो एग्जैक्टली यही है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ या समथिंग, मैं बस ये सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो बोलने का अभी मुंह पे टेप लगी हुई है। वो टेप आपने ही उखाड़नी है, वो कैसे उखाड़ेंगे आप? बार बार उनको ये थोड़ी ना प्रोवोक करेंगे, हाँ बताओ ना क्या है तुम्हारे मन में, अब बताओ, ढंग से बताओ, क्लियर करके बताओ। ऐसे तो कोई नहीं बताएगा, कोई ना, वो बच्चे हैं ना आप बच्चे हैं। तो आपने ये समझना होगा कि ये जर्नी है, इस जर्नी में ये आपका टेस्ट हो रहा है। डिवाइन टेस्ट होते हैं जब आपको लगता है कि रीयूनियन होने वाला है, साइंस दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं, ड्रीम्स दिखते हैं, लेकिन वो सेम एनर्जी में वापस क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि आप भी तो सेम एनर्जी में हैं, आप भी तो यही चाह रहे हैं कि आप एक ही चीज़ तो चाह रहे हैं, वो आ जाएं और सही से डिस्क्राइब करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को और फीलिंग्स को। तो सेम चीज़ मत चाहिए ना, आप ये कहें कि आए चाहे ना आए, आई एम हैप्पी। आप अपने अंदर हैप्पी रहें और इस चीज़ को फील करें, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने भी किया है, वही सब मैं आपको बताती हूँ। जब भी ये लगता था कि हाँ रीयूनियन होने को है, वहीं पर वो रीयूनियन जो है आगे खिसक जाता था, मूड खराब हो जाता था, गुस्सा आता था, खुद पर गुस्सा आता था कि ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, और मिरर में देख के अपने आप को मैं बहुत डांट लगाती थी। करिए आप भी ऐसे ही और सोचिए कि इसका रास्ता क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसके लिए मैं पूरी तरह से फोकस कैसे हो सकती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हाँ हम तो जॉब कर ही रहे हैं, तो और कैसे फाइनेंशियल फ्री हो। सिर्फ फाइनेंशियल फ्री होना ही नहीं है, सिर्फ इनर वर्क में भजन कीर्तन करना ही नहीं है। इनर वर्क का मतलब आपके अंदर क्या ईगो है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या ऑब्सेसिव एनर्जी है, क्या कुछ ज़्यादा ही तो नहीं किसी के पीछे चेज किया जा रहा, आप अपने पैशन को चेज नहीं कर रहे हैं, कुछ और नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कुछ नए स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, तो वो उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा बेसिकली। तो ये जो जर्नी है नए साल में आपको नया ही कुछ नया क्रिएट करने के लिए बताएगी, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं इनफ इज इनफ। तो ये वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है। डिवाइन मैस्कुलाइन का अभी थोड़ा सा चुप्पी रहने का है, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों का वही है कम्युनिकेशन ओपन अप होने का। और जनवरी एंड फरवरी 5th ऑफ फरवरी से कुछ थोड़े से नए चांसेस दिखाई देंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में, जो कि वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।